औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक टॉपिक थी, बताना था कि केमिस्ट्री के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले जो होता है 9, 10 और फर्स्ट ईयर 12, जितने भी क्लास के सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये बताना था कि इसके अंदर जो चीज़ जो फोकस करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसको पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस को जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर आपकी एलिमेंट्स हो जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स हो जाते हैं, मिक्सर हो जाते हैं। तो इसमें सारी चीज़ डिवाइड कर दी जाती है। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स उन चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कहने का मतलब एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल है गोल्ड, सोना, आप देखिए, सिल्वर, चांदी है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो आप गैसेस में आप देखें तो फास्फोरस है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में इसी को बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। मगर जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आइटम्स होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इस पे फोकस करने की कंपाउंड्स, व्हाट इज़ कंपाउंड्स, क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स का मेन फोकस ये, कंपाउंड्स जो होते हैं अगर हिंदी में देखा जाए तो ये यौगिक कहलाते हैं। यानी दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड्स करते हैं तो उनके थ्रू जो रिएक्शन होता है उसी को हम कंपाउंड्स कहते हैं। दो एलिमेंट जब मतलब जब कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद, कंबाइंड यानी इसका मतलब है कि थ्रू, किसके थ्रू, यानी आपस में जब कोई एलिमेंट हो, मान लीजिए कि HCl हो, तो ये क्या है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो ये दोनों रिएक्ट होने के बाद कंबाइंड करते हैं, और कंबाइंड बनाने के बाद फिर क्या बनाते हैं, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है। तो इसी को बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इम्पोर्टेंट एक वीडियो शूट थी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और ये बेसिक चीज़ होती है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि सारे वाले स्टूडेंट को 118 जो है अब तक आइटम्स जो होते हैं इन्वेंशन हो चुके हैं, और जो पीरियडिक फाइल होती है, जिनको भी नीट और या मान लीजिए इंजीनियर बनना है, तो वो उनके लिए क्या करना रहता है कि वो चीज़ जो है आप जो है उसका टेबल लगा लें और उसको बहुत डिटेल में आप उस समझने अंडरस्टैंडिंग करें, तभी जाके समझ में आएगी। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो बेसिक केमिस्ट्री को जो न्यू है वो टोटल 118 जो मतलब जो आइटम्स होते हैं इन्वेंशन किए गए। कुछ देखिए इनके अंदर जैसे कुछ बनाए गए हैं, और कुछ जो है नेचुरल यानी ज़मीन से मतलब जो है खोजे गए हैं। तो कुछ जो है लैबोरेटरी मतलब जो है उसमें जो है कुछ रिएक्ट करा के बनाए गए नए नए जो है इसी तरह एलिमेंट्स होते हैं। तो 118 जो है लगभग नेवर अबाउट। तो बताना चाहूँगा कि आज की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियो आपकी इंशाल्लाह शूट होगी, और अंडरस्टैंडिंग करें, और आपके एग्ज़ाम जो बाय नियरेस्ट हैं, और इसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और इस पे इसलिए कि कोचिंग में या चाहे कोई भी कोचिंग में पढ़ें तो बहुत अच्छे तरह से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। केमिस्ट्री बाद में लोगों की फंस इसलिए जाती है ना कि लोग बेसिक चीज़ को छोड़ देते हैं, यानी उसकी आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो समझ गए ना, अंडरस्टैंडिंग। तो आप सारे स्टूडेंट को मैं फोकस कर रहा हूँ, और फोकस करें और केयर करें अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, साथ में हेल्थ पे भी ध्यान दें। क्योंकि जो लोग माइंड अपना यूज़ करते हैं ना, वो ज़्यादातर हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो टीनेज एज होते हैं वो एज जो है इंग्लिश मीडियम के लिए ख़ासकर मैं बताऊँगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं, ठीक है। तो फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।